आगे हमने 2 वीडियो देखे, कैसे पीपीएफ का बेसिक अकाउंट ओपनिंग होता है, क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। दूसरा, पीपीएफ और एनआरआई का क्या रिलेशन है, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें नॉमिनीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सब कुछ हमने आगे के 2 वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप पहले वो देख लीजिए, तो आपका एक पूरा जो भी टॉपिक है वो कंक्लूड हो जाएगा। अगर आप पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक होगा जनरलाइज जो एफएक्यूज जो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, शायद वही सर्च करके आप यहाँ पे पहुँचे होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाइए। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे क्या एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 2005 से पहले कोई ऐसा ना तो नोटिफिकेशन था ना ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन था कि एचयूएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, पर 2005 के बाद जो एक नोटिफिकेशन आया 13 मई 2005 को, उसके अंतर्गत एचयूएफ को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि उसके बाद एचयूएफ नया पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एचयूएफ ने अगर अकाउंट ओपन करवा लिया है तो 15 साल तक चलेगा, उसको मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो रेगुलरली उसमें अमाउंट डिपॉजिट करके एज ए इन्वेस्टमेंट टूल उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट ले सकता है, टैक्स फ्री इनकम अर्न कर सकता है। एचयूएफ अपने मेंबर के लिए अमाउंट डिपॉजिट करवा सकता है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल करवा सकता है। एचयूएफ पर रिस्ट्रिक्शन है, कहीं पर भी न तो 2019 की स्कीम में कुछ लिखा है, ना तो कोई ऐसा एडिशनल नोटिफिकेशन आया है कि एचयूएफ के मेंबर के लिए एचयूएफ डिपॉजिट नहीं करवा सकता। एचयूएफ अपने मेंबर के लिए पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है, वो बिल्कुल अपना जो भी मेंबर होगा, जो सन, चाइल्ड या फिर डॉटर इन लॉ होगा, सबके लिए पीपीएफ अकाउंट वो एज अ एडमिनिस्ट्रेट करके उसको एज ए इन्वेस्टमेंट टूल यूटिलाइज कर सकता है। तो एचयूएफ के मेंबर नया पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, एचयूएफ नहीं खुलवा सकता, उसके बिहाफ पे एचयूएफ डिपॉजिट जरूर कर सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, क्या कोई भी मेंबर एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिंगल पान नंबर मतलब सिंगल मेंबर मतलब सिंगल पर्सन सिंगल पीपीएफ अकाउंट। क्या कोई माइनर है, उसके मदर और फादर दोनों अलग अलग पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? आगे ही क्वेश्चन में हमने आंसर देख लिया, माइनर का कोई एक ही गार्डियन उसके लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। क्या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसका पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा? जो हमने बेसिक जो वीडियो नंबर 1 में आपने अगर रिफर किया है तो आप वहाँ पे रिफर कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ फॉर्म नंबर 1, नॉमिनेशन फॉर्म, उसके साथ में एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्या कोई इलिटरेट पर्सन है जिसको साइन करना नहीं आता, तो उसका पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन होगा? उसको थंब इंप्रेशन से पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि उसको 2 विटनेस लगेंगे, जो नॉर्मल लिटरेट पर्सन के केस में नहीं लगेंगे, पर इलिटरेट पर्सन के साथ में 2 विटनेस लगेंगे। कहीं पर भी कुछ भी चेंज करना है, फिर से साइन ऐड करनी है, कुछ विड्रॉ करना है, अमाउंट पर लोन लेना है, सबके लिए वो 2 विटनेस या कोई और 2 विटनेस उसका थंब इंप्रेशन को कंफर्म करने के लिए पीपीएफ एप्लीकेशन में सारी स्टेजेस में लगेंगे। इलिटरेट पर्सन भी आसानी से पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैंने पीपीएफ से कोई लोन लिया तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ट्रैक होगा? ये बहुत ही अच्छा टूल है। आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके लड़के की शादी के लिए, कुछ और एक्सीडेंट के लिए, कुछ मेडिकल पर्पज़ के लिए अगर आपको अमाउंट विड्रॉ करना होगा तो आपको पीपीएफ से अगर लोन लेना है तो वो 1% पर एनम मतलब साल का 1% इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। हालांकि अगर आप कुछ डिफॉल्ट करोगे तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट तक आपको 6% तक उसका ब्याज चुकाना पड़ सकता है। पीपीएफ का अकाउंट माइनर से अगर मेजर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो गार्डियन के अटेस्टेशन मतलब जो मदर फादर है उसके अटेस्टेशन से वो अकाउंट कन्वर्ट हो जाता है मेजर के नाम पर। अगर पीपीएफ में कोई जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो वो जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। आप ध्यान रखिए, पीपीएफ बहुत अच्छा टूल है, आप पीपीएफ में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। पीपीएफ में अगर कोई आपने नॉमिनी ऐड किया है और क्या वो नॉमिनी अगर कोई डेथ हो गई उसके बाद नॉमिनी आगे अकाउंट रन कर सकता है?
तो बिल्कुल रन नहीं कर सकता। नॉमिनी अकाउंट का जो भी डॉक्यूमेंट होगा सबमिट करके अमाउंट को विड्रॉ ही कर सकता है, उसको अमाउंट डिपॉजिट करके आगे अकाउंट पीपीएफ का रन नहीं कर सकता। ये बात का भी आप जरूर ध्यान रखिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस शॉर्ट वीडियो में कवर किए हैं। कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो पीपीएफ के टॉपिक के रिलेटेड, ये 3 वीडियो देखने के बाद भी कुछ आपके अंदर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप जरूर हमें कीजिए, हम आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स देने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीपीएफ इन्वेस्टमेंट सीरीज ऑफ 3 वीडियोज़। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो रिगार्डिंग पीपीएफ इन्वेस्टमेंट और कोई भी टॉपिक रिलेटेड तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स बाबू।